एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग पढ़ेंगे। किसी टेक्स्ट को हम लोग कॉलम में कैसे स्प्लिट करते हैं उसको हम लोग आज जानेंगे। जैसे हम लोग के पास एक टेबल है। जैसे एक टेबल में हम फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं विशाल शर्मा लिखा है, चाहत बंसल लिखा है। अब हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना है, तो इस दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि स्पेस है। इस स्पेस के थ्रू इसको अलग किया जा सकता है। विशाल शर्मा से विशाल और दूसरे कॉलम में शर्मा। उसी तरह से चाहत से चाहत और बंसल अलग ही कॉलम में, मतलब एक टेक्स्ट था उसको हम लोगों ने दो अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कर दिया। अब जैसे देखिए यहाँ पर नीचे जो वर्ड नीचे एक लिखा हुआ है कोड है। एक्चुअली ये पैन का एक नंबर है। उसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 3 लेटर को हमको अलग करना है। हम चाहते हैं कि मेरा ये फर्स्ट 3 लेटर जो हो वो एक कॉलम में और रेस्ट जो लेटर्स है वो अदर कॉलम में हो। इसके लिए भी हम इस टेक्स्ट टू कॉलम के यूज़ से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का शॉर्टकट की होगा अल्ट प्लस ए प्लस ई। इसको हम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का टेक्स्ट टू कॉलम को स्प्लिट करने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, इसको स्प्लिट करना है हमें, तो हम इसको सेलेक्ट किए और हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अल्ट के बाद हम लोग ए प्रेस करेंगे, ए के बाद हम लोग ई प्रेस करेंगे। देखिए हम लोग के सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और ये हम लोग से पूछता है कि इसको कैसे हमको अलग करना है, कैसे इसको हमको स्प्लिट करना है, डेलिमिटेड से करना है कि फिक्स से करना है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ये टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में कि उसका नीड्स एंड एप्लीकेशन क्या है, वेयर इज सिचुएटेड, ओरिजिनल डाटा डेलिमिटेड और फिक्स विड्थ का होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं इस टेबल को। ये एक ऐसा टेबल है, एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है जिसमें किसी का नेम और सरनेम है और उसके बाद एड्रेस है जो कॉमा से सेपरेटेड है। और नेम और सरनेम के बीच में एक खासियत है कि स्पेस है और सरनेम के बाद और एड्रेस के बीच, सरनेम और एड्रेस के बीच में हम देख रहे हैं कॉमा है। जैसे देवेंद्र शर्मा आप देख रहे हैं ना, इसके इन दोनों के बीच में स्पेस है और उसके बाद जो बिहार उसका एड्रेस लिखा हुआ है उसके बीच में कॉमा सेपरेटेड है। इस तरह से ये पूरे टेबल में एक समानता है। इसके कॉलम में हम देख रहे हैं कि नेम और सरनेम के बीच में स्पेस है और एड्रेस और सरनेम के बीच में कॉमा है। कभी ऐसा हो कि हमें इन सभी का सरनेम एक अलग टेबल में करना हो, जैसे हम चाहते हैं कि ये जे टेबल में इसका नाम फर्स्ट नेम आ जाए और सेकंड में इसका शर्मा और प्रसाद, मतलब जो भी सरनेम है वो आ जाए, और ये थर्ड वाला जो होगा इस थर्ड में इस सब का एड्रेस आ जाए। तो ऐसा अगर होगा कितना अच्छा होगा। मतलब इस सब टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है देवेंद्र शर्मा, इस टेक्स्ट को हम चाह रहे हैं कॉलम में चेंज करना। जैसे देख रहे हैं देवेंद्र यहाँ चला जाएगा, एक कॉलम में चला गया, और ये शर्मा दूसरे कॉलम में चला गया, बिहार तीसरे कॉलम में चला गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक टेक्स्ट को हम लोग 3 अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट कर दी, इसलिए इसका नाम पड़ता है टेक्स्ट टू कॉलम। और ये बहुत ही बड़ा टूल्स है, बहुत बड़ा एक्सेल का मैजिक है। उसको हम समझेंगे कैसे। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक मेनू बार होता है। मेनू बार में जो हम देख रहे हैं इसको हम लोग होम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह से हम एक डेटा टैब में जाते हैं। डेटा टैब को हम लोगों ने क्लिक किया, उसके बाद डेटा टैब में हम देख रहे हैं ना कि ये इसका एक अलग सेक्शन है। फिर इसके दूसरे सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं कनेक्शन, तीसरा सेक्शन सॉर्ट एंड फिल्टर एंड डेटा टूल्स।
ये सेक्शन या ग्रुप जो आप बोलते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका सबसे पहला जो कमांड है वो टेक्स्ट टू कॉलम का ही है। ठीक है, ये टेक्स्ट टू कॉलम का, इसी को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि इसका नीड्स क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि इसमें एक खास चीज़ के कारण इसको हम तोड़ पा रहे हैं, मतलब इस टेबल को तोड़ने के लिए कोई ऐसा हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए जहाँ से इसको तोड़ सके। तो हमको यहाँ पॉइंट मिल गया, यहाँ पर स्पेस, इस दोनों के नाम के बीच में स्पेस है, इसके तहत हम इसको तोड़ सकते हैं। या यहाँ कॉमा है, इस कॉलम को, इस टेक्स्ट को हम लोग कॉलम में किसके कारण तोड़ पाते हैं, ये स्पेस और ये कॉमा, इसी को हम लोग डेलीमीटर कहते हैं। ये इसको हम लोग कहते हैं, स्पेस और कॉमा को हम लोग डेलीमीटर कहते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ देख रहे हो, जैसे यहाँ देखिए, पहले इसको समझिए, पहले एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें समझ में आएगा हमें करना क्या है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, दूसरा टेबल में आते हैं। ये टेबल एक एक्चुअली क्या है कि ये टोटल आपका 10 कैरेक्टर्स का, हम लोग का पैन कार्ड का, जैसे हम लोग सभी आदमी के पास पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड जो होता है वह 10 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है। तो इसके पीछे, इसके नाम के पीछे भी कुछ लॉजिक होता है। पहले थोड़ा सा उसको हम लोग जानते हैं। ऐसे हम लोग का ये अभी इस जो हम लोग का जो थीम है, सब्जेक्ट है, उसमें ये नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके बारे में हल्का सा जान लें कि एक्चुअली पैन कार्ड का जो नंबर होता है ऐसा क्यों होता है। बस हम लोग थोड़ा सा इसको जानें। तो इसका जो फर्स्ट 3 जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज होता है, जो कि ए मतलब ट्रिपल ए से जेड मतलब ट्रिपल जेड कि इसके बीच में कोई भी कम्बिनेशंस, मतलब इसको समझिए कि आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है उसका फर्स्ट 3 जैसे हम देख रहे हैं ना, APT, यहाँ पर है BRO, यहाँ पर है CPP। तो ये जो होता है वो एक सीरीज होता है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज होता है, जो कि AAA मतलब ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड के बीच का कोई एक सीरीज होता है। ठीक है, और फोर्थ जो कैरेक्टर होता है वो बताता है कि वो किसी, जैसे अगर हम यहाँ पर P देखें, P मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, कोई भी सिंगल पर्सन जो अगर है वो उनका पैन कार्ड का होता है। अगर वो किसी फर्म का पैन कार्ड है तो यहाँ पर F देखेंगे, अगर वो किसी कंपनी का पैन कार्ड है तो वहाँ पर C देखेंगे, एंड सो ऑन। फिफ्थ कैरेक्टर जो होता है वो बताता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ना J है, यहाँ J है, यहाँ भी इत्तेफाक से J ही है, मतलब कुछ भी हो सकता था यहाँ पर। तो वो बताता है कि पैन कार्ड का जो लास्ट का जो पैन होल्डर का जो लास्ट नेम है या सरनेम है, उसका जो है वो लास्ट कैरेक्टर, मतलब सॉरी उसका फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो बताता है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन होल्डर्स नेम, लास्ट नेम, सरनेम, मतलब उसका जो सरनेम होगा, जैसे देवेंद्र शर्मा अगर है तो हम देवेंद्र शर्मा है तो उसका S होगा यहाँ पर, चूँकि ये इसका सरनेम का फर्स्ट लेटर, ये भी क्लियर है। और 6 से जो 9 जो होता है वो एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, वो 001 से लेकर के 9999 मतलब 4 टाइम 001 से लेकर के 9999 के बीच में कोई एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, कोई एक सीक्वेंशियल नंबर होता है। 6 से 9th जो मतलब यहाँ पर जो होता है अरेंजमेंट होता है, 6 से 9th जो कैरेक्टर होता है वो सीक्वेंशियल नंबर होता है 001 से लेकर के 9999 तक के बीच का होता है। और 10th जो कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट होता है। तो ये एक पैन कार्ड का एक मोटा मोटी जानकारी हो गया, जो भी पैन कार्ड नंबर देखते हैं। तो अब अगर हमें मन में हो कि नहीं, हम चाहते हैं कि इसका फर्स्ट 3 जो है APT मतलब यहाँ से कट जाए, ठीक है, तो इसको हम एक समझिए, हमारे पास एक क्या हो गया, एक विड्थ मिल गया हमको, APT के बाद जो कि विड्थ मिल गया, इससे हम इसको काट सकते हैं। जैसे हमको मन किया नहीं, हम चाहते हैं 4th कैरेक्टर सबका कट जाए, तो इसका इस दोनों के बीच में अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर कट लगा सकते हैं, तो P हमको यहाँ पर मिल जाएगा कट लगाएंगे तो। अगर हम चाहते हैं कि नहीं उसका सर नेम का सब एक सीरीज एक साथ आ जाए,
सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आ जाए, तो हम चाहेंगे तो यहाँ से कट लगा सकते हैं। हम चाहेंगे अगर तो यहाँ से लेकर के 6 से 9th जो यहाँ पर करेक्टर है वो अलग कट करके अलग कॉलम में आ जाए, और ये एल जो लास्ट के आप जो देख रहे हैं ना जो करेक्टर है वो अलग इसमें आ जाए। उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो तरह से हम लोग इसको बांट रहे हैं। एक टेबल को दो तरह से हम इस टेक्स्ट को दो तरह से हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक हम लोग इसके थ्रू कर रहे हैं डेलीमीटर के थ्रू, और एक हम लोग फिक्स्ड विड्थ के थ्रू इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। दो तरीका हमारे पास है किसी भी ओरिजिनल डाटा को डेलीमीटर के थ्रू कॉलम में डिवाइड करना, या हमारे फिक्स्ड विड्थ के आधार पे इसको डिवाइड करना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से समझिए, इसको हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको सिलेक्ट किया हम लोगों ने, जिसको हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है उस सारे हम लोग इसको एक कॉलम इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसको होल्ड किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हम लोग डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जा करके हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटा टूल्स वाले ग्रुप में जाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे देखिए हम लोग के सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला। देखिए इसमें लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड। विजार्ड का मतलब ही होता है मैजिक। ये एक मैजिक से कम नहीं है। हमारा टेक्स्ट जो है वह अलग 3 कॉलम में डिवाइड हो जा रहा है। ये हम जितना इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो एक जादू से कम नहीं है। चलिए, तो इसमें हम देख रहे हैं ना, इसमें लिखा है ओरिजिनल डेटा टाइप, जो बताना चाह रहा है कि हम लोग का जो डाटा है उसका हम लोग डेलीमीटर के रूप में है। पहले हम लोग उसको अच्छा से आइडेंटिफाइड कर लें कि फिक्स्ड विड्थ के रूप में हम कैसे इसको हम लोग को मतलब इसको सही से हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं फिक्स्ड विड्थ के थ्रू, तो ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना, हम कभी भी अगर यहाँ पर अगर हम कट लगाते हैं तो यहाँ से कट लगाते हैं तो यहाँ PRA के बाद कट लगता है, यहाँ पर AKH के बाद कट लगता है। तो ये इसका मतलब ये कट लगाना यहाँ पर सूटेबल नहीं है। हमको इसको डिवाइड करना है, इसको कॉलम में तोड़ना है, तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका है कि स्पेस, देख रहे हैं ना, एक खास पैटर्न है कि इन दोनों के बीच में स्पेस है। हम स्पेस के थ्रू कट लगा सकते हैं इस पर, यानी स्पेस यानी कि एक डेलीमीटर के थ्रू हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ कॉमा है, कॉमा के थ्रू हम लोग इस पर मतलब इसको अलग तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तोड़ने के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। ये वाला दूसरा टेबल में आइए, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ हमको कट लगाना ही पड़ेगा। और एक बात देख रहे हैं कि सब 10-10 डिजिट का ही 10-10 का कैरेक्टर का ही यहाँ पर है नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, कट लगा करके यहाँ काम करेंगे और यहाँ पर डेलीमीटर लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, डेलीमीटेड और फिक्स्ड विड्थ, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं, और इसको समझिए कि ये डायलॉग बॉक्स कहता क्या है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये पर हमसे पूछ रहा है कि डेलीमीटेड है या फिक्स्ड विड्थ का, कैसे आपको इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम डेलीमीटर में अगर पहले हम समझते हैं इसको। आप यहाँ देखिए, इसके नीचे आते हैं हम लोग, ये क्या है, इसका एक प्रीव्यू दिखाता है, मतलब देख के आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करने वाला है, कैसे इसको कन्वर्ट करने वाला है। अब आप देख रहे हैं यहाँ स्पेस, अगर आप सोचिए हम यहाँ पर एक कट लगाते तो क्या ये काट पाता सही से, नहीं काट पाता। यहाँ कट लगाते तो यहाँ देखिए नेम तो आ जाता ऊपर का, लेकिन यहाँ पर देवेंद्र के देवे के बाद NDA, जो हम लोग का ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो डेलीमीटर से हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है, फिनिश है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लिक किया। जैसे नेक्स्ट क्लिक किया हम लोग के सामने एक स्क्रीन आता है। उसी स्क्रीन में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डेलीमीटर्स किसके थ्रू है हम लोग इसको डिवाइड करना चाहते हैं। देखिए सेमी कॉलन है, टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर्स है। ये भी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर हम इसको जैसे हम लोग के सामने अब इसको डिवाइड करना है तो हम यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है, स्पेस है, तो हम स्पेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सोचिए जैसे स्पेस सिलेक्ट किए, देखिए ये क्या हुआ कि अपने आप यहाँ पर दिखा रहा है कि ये अलग हो चुका है। देखिए ये 2 कॉलम बन चुका है, यानी कि ये नेम अलग कर दिया, देवेंद्र अलग कर दिया, रघु, जावेद, रोशन, इस सारे को ये अलग कर दिया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। मतलब इसको ये 2 कॉलम में तोड़ दिया। तोड़ने का कारण क्या है, स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ हम लोग का एड्रेस भी जो है वह टूट के तीसरा कॉलम में चला जाए, तो वो भी कोई बात नहीं है।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा को क्लिक कर देंगे। देखिए कॉमा को भी तोड़ रहा है, मतलब अब 3 कॉलम में टूट जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर टिक आउट हो गया है, ट्रीट कंजिक्यूटिव डेलिमिटर्स एज वंस। मतलब अगर कहीं से अगर हम यहाँ पर कॉमा भी दिए, स्पेस भी दे दिए, तो इस दोनों को एक ही ट्रीट करेगा ये। ठीक है, क्लियर है। मतलब मान लीजिए पहले हम सरनेम के बाद स्पेस लगा दिए, स्पेस बार क्लिक किए तो एक स्पेस बन गया, उसके बाद कॉमा है, तो ये दोनों को एक ही ट्रीट करते हुए रिजल्ट देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अदर्स भी है, अदर्स में भी हम लोग जैसे क्लिक करेंगे अगर, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, अगर चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग कैसे डिवाइड करना। मान लीजिए कहीं पर होता है जीमेल, कहीं पर ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो ईमेल आईडी लिखा हुआ है तो @ करके लिखा रहता है, तो हमारे @ के रूप में भी यहाँ पर लिखें, यहाँ पर शिफ्ट करके @ कर देंगे। तो अगर यहाँ पर @ करके डिवाइड करना वाला होता तो ये डिवाइड हो जाता। मतलब ये हमारे इस पर है, मान लीजिए हम किसी पॉइंट से डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। मतलब ये हम लोग पास फ्री है, फ्री टू चूज, मतलब इसके अनुसार जो रिक्वायरमेंट उसके अनुसार हम लोग इसको चूज करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, फिर और क्लियर होगा। तो ये सब हम लोग का क्लियर है। इसको हम लोग फिर इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए क्या होने वाला है, नेक्स्ट करेंगे। अब ये हमसे पूछता है डेस्टिनेशन कि हमको कहाँ रखना है। जैसे हम इसको अच्छे समझें, देखिए क्या कहता है, कॉलम डेटा फॉर्मेट। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि हम लोग का जो कॉलम होने वाला है उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे ये जनरल है, माने ये पूरा ही देखिए फर्स्ट जो कॉलम बनेगा वो पूरा जनरल के रूप में होगा। तो आप फॉर्मेटिंग जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग में जनरल क्या होता है। जनरल में वो कुछ भी, जैसे अगर नंबर है तो नंबर के रूप में ले लेगा। मतलब ये पार्टिकुलर इसको क्लियर नहीं किया गया है कि वो कौन सा फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है, वो किसी भी फॉर्मेट को रूप में यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। जैसे देखिए दूसरा भी जनरल है, ये भी सब, मतलब तीनों कॉलम हम लोग का जो भी डिवाइड होने के कन्वर्ट होके होने वाला है वो सब जनरल में। हम चाहेंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट के रूप में कर देंगे, तो ये पहला सिर्फ टेक्स्ट के रूप में रहेगा फॉर्मेट। अगर मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर डेट टूटता, डेट के रूप में ये कन्वर्ट होता, तो हम डेट सेलेक्ट कर सकते थे। इसमें देखिए इतना सारा ऑप्शंस है, मंथ डे ईयर डेट, है ना, ये जो क्या है वो डे मंथ ईयर मंथ डे, इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये फिर क्या है, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप। मतलब क्या हुआ कि इस केस में क्या करेगा कि वो उस कॉलम को इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग इसे पहले करके देखेंगे। पहले हम लोग जनरल पर करके देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ रखिए हम लोग कर्सर को, ये हम लोग से पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन क्या होगा। देखिए I1 लिखा हुआ है, देखिए I1 लिखा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉलर लगा उसका मतलब क्या होता है, मतलब फिक्स करना होता है। मैं आपको किसी लेक्चर में अगले क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जिसमें कि एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, वो यही कहलाता है। वो कैसे होता है, तो देखिए फिलहाल यही समझिए कि आप ये यहाँ I1 लिखा हुआ है, मतलब I1 मतलब क्या कि जहाँ पर पहले हम लोग से जो चूज़ किए थे वही को शो कर रहा है, मतलब यहीं पर ही रिजल्ट दे देगा। अगर हम चाहेंगे तो इसका जगह भी चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करके हम यहाँ दे देंगे, अगर यहाँ दे देते हैं अगर, तो रिजल्ट मेरा यहाँ से देने लगेगा। चलिए करके देखते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसका पता क्या हो गया, अब J3, आप J3 मतलब समझते ही हैं, J इधर और 3, यानी हम लोग यहाँ हैं, कहाँ, यहाँ J3। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिनिश करते हैं, देखते क्या होता है। देखिए क्या हुआ, कितना मज़ेदार है। मतलब हम इसको बता दिए कि यहाँ तुमको रिजल्ट, हमको रिजल्ट यहाँ से चाहिए, मैंने हम लोग को फिक्स कर दिए। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो नेम वाला जो था, देखिए नेम यहाँ हो गया है, सरनेम यहाँ चला गया है, एड्रेस यहाँ चला, जैसे देवेंद्र शर्मा था, देवेंद्र यहाँ है फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद शर्मा सेकंड कॉलम में, और बिहार जो लिखा हुआ है वो थर्ड कॉलम में। इस तरह से हम लोग का ये टेक्स्ट को ये कॉलम में डिवाइड कर दिया, और हम लोग जहाँ चाहे वहाँ रख सकते थे इसको फ्री टू। हम लोग एक बार फिर से इसको करके देखते हैं और क्लियर होगा। चलिए इसको फिर हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिसको करना है। फिर हम लोग क्या किए, डेटा में गए, डेटा टैब में जाते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट मतलब डाटा टूल में जाते हैं, डाटा टूल में फिर डेटा टूल से जा करके हम लोग टेक्स्ट कॉलम कमांड को क्लिक करते हैं। ये हमसे पूछता है कि आप कैसे इसको डिवाइड कीजिएगा, डेलिमिटर के रूप में डिवाइड कीजिएगा या तो फिक्स्ड विड्थ में कीजिएगा। तो फिक्स्ड विड्थ यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग पहले खुद क्लियर हों कि इसको कौन सा
मतलब किस टाइप का डाटा है ये, पहले ये क्लियर हो जाए। तो डाटा हम लोग का डेलिमिटेड के थ्रू ही करना सही रहेगा। हम लोग फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद हम लोग इसको जिसको डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब जिस तरह से ये टूटेगा वो पहले ये आप पहले कंफर्म हो जाइए। तो यहाँ स्पेस इसको दोनों को तोड़ेगा, तो स्पेस क्लिक कर दिया हम लोगों ने। अब फिर यहाँ कॉमा इसको तोड़ेगा, तो कॉमा क्लिक कर दिया हम लोगों ने। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो ये हमसे पूछता है कि आपका जो डेटा फॉर्मेट आने वाला है वो जनरल ग्रुप में रहेगा क्या, तो यस कर दीजिएगा। तो जनरल ग्रुप में अगला जो यहाँ पर जिस जहाँ आप रखना चाहते हैं रिजल्ट को, फिलहाल तो अभी आपका सेट कहाँ पर I1 पर है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, I1 लिखा हुआ है। डॉलर के बारे में आपको समझाऊंगा। तो I1 लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ही रिजल्ट दे देगा, यहीं से इसका पहला कॉलम यहीं से स्टार्ट होगा। हम चाहेंगे तो डेस्टिनेशन को चेंज करके अब हम जे कर देते हैं, यहाँ पर इसका नाम कर देते हैं जे। चलिए जे, मतलब हम J1 कर दिए। ओके, तो मतलब यहाँ से रिजल्ट देगा आप। ओके, ठीक है, क्लियर है। और हम कॉलम को डिफाइन करते हैं कि हमको कैसा कॉलम चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो हमको टेक्स्ट के रूप में चाहिए, डेट के रूप में चाहिए। ठीक है, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम। ठीक है, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप करने के लिए करना होगा। देखते हैं पहले हम लोग ये वाला पहले समझते हैं, फिनिश करते हैं। देखिए क्या हुआ, ये रिजल्ट देख रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ से रिजल्ट आ रहे थे, J3 से ला रहे थे, अब हम लोग J1 से लाए हैं तो यहीं से रिजल्ट दे रहा है। और आपके सामने देखिए कितना मज़ेदार है कि ये डिवाइड हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको हम फिर Ctrl+Z करते हैं, बैक जाते हैं, फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, डाटा में जाते हैं। डाटा में के बाद फिर टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं। और टेक्स्ट टू कॉलम तो हम जानते हैं किस सेक्शन में है, डेटा टूल में है। तो डेटा टूल में जा करके टेक्स्ट कॉलम में जाते हैं। चलिए, तो फिर डेली हमसे पूछता है ना कि ये हम लोग का जो नंबर है वो किस में फिट करता है, डेलिमिटेड में फिट कर रहा है कि फिक्स्ड विथ वाला में फिट कर रहा है। तो ये हम लोग का डेलिमिटेड फिक्स कर रहा है, एकदम कंफर्म। आप अच्छे समझ चुके हैं मुझे लगता है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग फिर। तो यही चीज़ है कि कैसे डिवाइड करना है, आपसे पूछ रहा है डेलिमिटर किसके थ्रू करना है। अगर इसमें से सेमी कॉलन और कॉमा स्पेस में से कोई नहीं मिल रहा है, टाइम में से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अदर जो हम लोग का दिख रहा है, मान लीजिए @ यहाँ पर रहता, @ बिहार लिखा रहता, तो हम लोग यहाँ पर इस कॉमा हटा नहीं रखते, यहाँ पर अदर में जाकर के @ लिखते। मान लेते हैं शर्मा जी के बारे में डॉट लिखा रहता, डॉट बिहार, तो हम लोग यहाँ पर अदर में यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डॉट लिखते। ठीक है, मान लीजिए सेमी कॉलम लिखा रहता है यहाँ पर, शर्मा जी के बाद सेमी कॉलन, और सभी में सेमी कॉलन से एड्रेस डिवाइड हो मतलब अलग हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अदर क्लिक करते और यहाँ पर सेमी कॉलन डालते। ठीक है, सेमी कॉलन यहाँ डालेंगे चाहे यहाँ डालेंगे, सेमी कॉलन तो पहले से यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ भी डालेंगे तब भी वो ले लेगा। क्लियर है, मतलब अगर वो जिससे डिवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा रहेगा। मतलब नहीं इसमें से है, इसमें से ऑप्शन में से नहीं है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब तो हम लोग समझते हैं डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप का क्या मतलब होता है। इसको क्लिक करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। हम डेस्टिनेशन को थोड़ा सा हम लोग आगे रखना चाहते हैं, जैसे इसको बढ़ा करके हम लोगों ने इसको जे कर दिया, जे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, फिनिश किया। अब आप देख रहे हैं ना, मतलब कि देवेंद्र, रघु, जावेद और रोशन इसमें से गायब है। मतलब इसका मतलब वही हुआ कि वो क्या कर रहा था, इसको स्किप कर देगा। फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसको स्किप कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने समझा कि इसको कैसे मतलब रो टेक्स्ट टू कॉलम को कैसे डिवाइड किया जाता है, वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब जैसे इसको अगला टेबल समझते हैं। ये टेबल हम लोग का पैन कार्ड का टेबल है और सभी का विड्थ इसमें 10 कैरेक्टर का विड्थ है। चलिए इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग को टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको क्या किया, होवर करते हुए इसको डाउन किया तो ये ड्रैग करने से ये सिलेक्ट हो गया। फिर हम कहाँ जाएंगे, हम लोग मेनू में डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब के हम लोग डेटा टूल्स में जाते हैं, ग्रुप में, उसमें हम लोग जा कर के टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करते हैं, इसमें जाते हैं। अब देखिए हम लोग के सामने ये पूछ रहा है हम लोग से किस में फिट बैठता है हम लोग का ओरिजिनल डाटा टाइप, किस में है, डेलिमिटेड में है कि फिक्स्ड विथ में है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि डेलिमिटेड में तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि हम लोग स्पेस के रूप में डिवाइड करें या डॉट के रूप में, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, हमको कोई डेलिमिटर नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम लोग फिक्स्ड विड्थ पर जाते हैं, इस पर देखते हैं। तो अब सोचिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता कि APT और BRO CPP यहाँ से डिवाइड हो जाए, उसके लिए यहाँ पर कोई एरो लगा देते, इससे डिवाइड हो जाता, ठीक है। अगर इसको तोड़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और क्लियर होगा, नेक्स्ट करते हैं। ये इसका प्रीव्यू है, मैंने बताया था कि प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा, इसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 9 10 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, 9वां रो का से यहाँ पर स्टार्ट है, 10 11 इस तरह से सो ऑन। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसको समझिए ये क्या है। हमको अगर इसको ब्रेक करना है तो हम लोग वहाँ पर कर्सर रख के क्लिक करेंगे जहाँ से ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर APT को, चूँकि फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, मैंने आपको बताया है पैन कार्ड का, वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होता है जो कि AAA AAA से ZZZ के बीच में कोई एक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक एरो बन गया है। ये एरो बताता है कि ये जो डिवाइड करेगा तो इसको यहीं से तोड़ देगा, यहीं से कन्वर्ट करके दूसरे कॉलम में भेज देगा। मतलब इसको पहला कॉलम रखेगा और दूसरा कॉलम इसको बना दिया है। हम चाहेंगे तो और जितना एरो इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी भी एरो को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजायर्ड पोजीशन जहाँ पर से हमको तोड़ना है, जहाँ से डिवाइड करना है, जहाँ से हमको क्रिएट करना है, वहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग का मन होगा कि नहीं, अब चौथा जो कैरेक्टर होता है वो बताता है कि वो जो पैन कार्ड होल्डर है वो इनविजिबल है या फर्म है या कंपनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसके पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब टूटेगा तो PFC करके आएगा, मतलब P4 जब भी रहेगा तो किसी भी पर्सनल यानी इनविजिबल का है, F है तो किसी फर्म का है, C है तो किसी कंपनी का है। अब देखिए ये उसके बाद ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है J जो दिख रहे हैं वो बताता है उसका जो पैन कार्ड होल्डर है उसका जो सरनेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर बताता है। तो इसको भी हम चाहेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किए तो ये हो गया, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि, अब जानते हैं ना, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से जो 6 से लेकर के 9th कैरेक्टर जो होता है वो 4 डिजिट का होता है। वो 0001 से लेकर के 4 टाइम 9 के बीच का कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक क्लिक करते हैं तो इससे डिवाइड करेगा। मान लेते हैं हमको इसको डिवाइड नहीं करने का मन है, इसको फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये गायब, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरो आ जाता है, इसी पर हम डबल बार क्लिक करेंगे तो वो एरो, वो आपका ये जो डिवाइड कर रहा था जो एरो ब्रेक लाइन, इसको हम लोग ब्रेक लाइन कहते हैं। ये ब्रेक लाइन जो होता है वो गायब हो जाता है, मतलब ब्रेक लाइन वो डिलीट हो जाता है। फिर से एक बार समझते हैं इसको। एक बार क्लिक किया तो ब्रेक लाइन क्रिएट है, इसी पर डबल बार क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। और हम चाहेंगे तो इस कर्सर को से ब्रेक लाइन पर कर्सर रख करके इसको हम लोग होल्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये मूव कर सकता है। जैसे इसको उठा करके हम जैसे मान लेते हैं यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ से ये इसको क्या कर दिया, अब यहाँ से इसको ये ब्रेक करेगा। मैंने ब्रेक लाइन को हम पकड़ के कहीं भी इसको हम लोग मूव करा सकते हैं। तो क्लियर है कि ब्रेक लाइन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रेक लाइन को हम कैसे डिलीट करते हैं, ब्रेक लाइन को हम कैसे मूव करते हैं, ये अच्छे से क्लियर है। क्रिएट करने के लिए एक बार क्लिक करते हैं, डिलीट करने के लिए उस पर डबल, उसी ब्रेक लाइन पर डबल बार क्लिक किया जाता है। इस पर डबल बार क्लिक करेंगे तो ये गायब, ये मतलब डिलीट हो जाएगा। और अगर इसको मूव कराना है तो इसको हम लोग इसको क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ इसको ले जाएंगे वहीं से ये इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब ये हमसे फिर पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोगों का जो कॉलम क्रिएट होगा, नया कॉलम जो बनने वाला है, वो आप उस कॉलम डाटा का फॉर्मेट आप कैसा चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि वो जनरल के रूप में बने, टेक्स्ट के रूप में बने, डेट का फोल्डर हो तो डेट के रूप में बने, और आप चाहते हैं कि पहला जो आपका जो कॉलम है ये जो है ना, जो हम लोग का मेन कॉलम है वो नहीं इंपोर्ट हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये सब रेडियो बटन है, इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, इसी कारण इसको हम लोग रेडियो बटन कहते हैं। जब भी हमारे पास ऑप्शंस हो उसमें से कोई एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने का हमारे पास ये हो, कहा गया हो,
तो हम उसको हम लोग रेडियो बटन कहते हैं, जब एक ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, चारों में से। ठीक है, जैसे यहाँ करेंगे तो ये देखना ये जनरल हट गया, मतलब ये डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको समझिए कि ये हमसे पूछ रहा है डेस्टिनेशन, कहाँ हमको रिजल्ट चाहिए। अगर हम यहीं पर कर देंगे तो क्या होगा कि रिजल्ट जो है मेरा I9, मतलब यहीं से I9 यहीं यहाँ पर है, यहीं से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा, पहला कॉलम मेरा यही हो जाएगा। हम इसको चाहेंगे तो यहाँ से बढ़ा करके हम चाहेंगे K पर, हम चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है K9 पर आ जाए, यहाँ पर रिजल्ट आए, तो इसके लिए हमको K9 करना पड़ेगा। यहाँ जो I है इस I को हटा दीजिए और K कर दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं K पर ही रखिए, आप कहीं और जगह भी रख सकते हैं। आप K19 कर दीजिए, जहाँ आपको रिजल्ट चाहिए, आपको जहाँ रिजल्ट रखना है वो आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे हम इसको यहाँ रखना चाहते हैं तो हम क्या कर दिए, K9 कर दिए। अब रिजल्ट मेरा यहाँ से यहीं पर से आएगा, कर्सर को देखिए यहीं पर रिजल्ट आएगा। चलिए हम लोग फिनिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहीं से रिजल्ट स्टार्ट होगा। देखिए क्या हुआ है, बहुत मज़ेदार है। जो हम लोग चाह रहे थे ये फर्स्ट 3 कैरेक्टर टूट जाए, टूट गया है। ठीक है, अब ये बता रहा है ना, ये जो है फोर्थ कैरेक्टर टूट गया है, मतलब हम जैसा डिसीजन किए थे उस तरह से ये टूट चुका है। क्लियर है। तो इसका ओवरऑल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि टेक्स्ट टू कॉलम को हम लोगों ने कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे हम लोग कहाँ से ये मिलता है। तो उसके लिए अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आप कहाँ जाते हैं, आप टैब में जाते हैं, डेटा टैब में जाते हैं, डेटा टैब में जा कर के डेटा टूल्स में जाते हैं, डेटा टूल्स में जा कर के टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करते हैं, और जिसको करना है वो आपका सिलेक्टेड रहता है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है उसको पहले सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए इसको हमको डिवाइड करना था तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, जिसको हमको कन्वर्ट करना है कॉलम्स में उसको हम सिलेक्ट करते हैं, किया सिलेक्ट। उसके बाद फिर हम डेटा में जाते हैं, डेटा में जाने के बाद हम लोग डेटा टूल्स उसका जो ग्रुप है उसमें जाते हैं, और उसके बाद हम लोग ग्रुप में जाकर के टेक्स्ट टू कॉलम कमांड में आइकन कर सकते हैं या कमांड कर सकते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। तो हमसे ये पूछता है कि ये इसमें से आपको ये कैसा लग रहा है, किस पर फिट कर रहा है, आपसे पूछता है बेस्ट फिट किस पर हो रहा है, कि डेलिमिटेड के रूप में होगा कि फिक्स्ड विड्थ के रूप में है। तो आप खुद सोचिए ना ये किस में है। तो ये एक्चुअली क्या है, फिक्स्ड विड्थ में तो है नहीं। किसी का नाम का जो है स्ट्रिंग है वो बड़ा है, किसी का नाम का स्ट्रिंग छोटा है, तो इसके लिए हम लोग उसको फिक्स्ड विड्थ में तो नहीं तोड़ सकते। तो उसको हम लोग डेलिमिटर में तोड़ेंगे। डेलिमिटर में हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। हम कैसे में तोड़ेंगे, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर। अदर यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, @ भी हो सकता है, वो पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। कितना अच्छा चीज़ है, जिस ग्रुप में आपको दिखेगा उसमें आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, माने वही आपको डेलिमिटर बन जाएगा। और जब डेलिमिटर बनेगा तो उसका काम ही है कि वो खुद गायब हो जाता है, और उसके बाद जो कॉलम बनता है, जो टेक्स्ट बचता है, उसको किसी अदर कॉलम में रख देता है। बस इसका यही काम है। क्लियर है। इसको बैक करते हैं हम लोग। अगर ये फिक्स्ड विड्थ पर रहता तो हम यहाँ सिलेक्ट करते और उसके बाद फिर नेक्स्ट करते, तो फिर हमको ये दिखाता कि ये आपको कौन सा डिवाइड करना है। तो आप सोचिए अगर यहाँ डिवाइड करते तो देवेन यहाँ से कट जाता, DRA बन सकता, जो हमको नहीं चाहिए था, ये हमारे फेवरेट नहीं था। तो क्लियर है कि कहाँ पर कौन सा डाटा हम लोग का किस टाइप से सिलेक्ट करवाना, किस तरह से हमको इसको कन्वर्ट कराना है, वो हमको समझना होगा। पहले टेक्स्ट टू कॉलम करना अच्छी तरह से सीख लिया है और मैंने सारे टॉपिक्स को कवर भी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।